सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। मुडुक्का अग्निकांड पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी सरकार पर साधा निशाना, जाने क्या कहा। कांग्रेस नेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुभाष राय ने मुकुंडा अग्निकांड में 27 लोगों की हताहत के मामले दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ हताहत नहीं बल्कि ये सुनियोजित हताहत है। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 4 सालों में आगजनी की कई बड़ी घटनाएं सामने आ चुकी है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने इस मामले में कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया है। कांग्रेस नेता सुभाष राय ने कहा कि क्या ये तमाम असंगठित क्षेत्र से जुड़े काम करने वाले लोगों को सिर्फ जनने और मरने के लिए है। सीएम केजरीवाल फ्री बिजली और पानी के चक्कर में लोगों की हताहत के सौदा कर रही हैं। इनकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। क्या मुआवजा देने की घोषणा मात्र से आम आदमी पार्टी को जिम्मेदारी मुक्त कर देती हैं। शुक्र कांग्रेस के कामगार कर्मचारी कमेटी के सदस्य ने मुकुंडा मामले मौके पर कई पीड़ितों को मदद पहुँचाई गई, नहीं तो यह मामला आंकड़ा ज्यादा हो सकता था। एसएमडी की बुलडोजर कार्रवाई पर सीएम केजरीवाल ने विधायकों के साथ की है बैठक, बोले कि अब पूरी दिल्ली को तोड़ देंगे। राजधानी दिल्ली में एसएमडी की ओर से की जा रही अवैध प्रतिकरण को लेकर बुलडोजर कार्रवाई पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को सभी विधायक के साथ एक बैठक बुलाई है। ये बैठक सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री आवास पर हुई, जिसमें कि दिल्ली के सभी विधायक पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी दिल्ली में लोगों के घर और दुकानें तोड़ रही है वो सही नहीं है। यदि कार्रवाई जारी रहती तो आने वाले दिनों में दिल्ली के 63 लाख लोगों की दुकानों और मकानों पर बुलडोजर चल सकती हैं, जो कि आजाद भारत का सबसे बड़ा विध्वंस होगा। सीएम केजरीवाल ने कहा कि हम बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ हैं और पिछले कुछ हफ्तों से एमसीडी दिल्ली में कई जगह पर बुलडोजर चला रही है और आने वाले दिनों में भी कई महीने तक ये कार्रवाई जारी रह सकती है, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरीके से दिल्ली बनी हुई है उसमें 80% से ज्यादा अवैध या इक्रोच है। ऐसे में क्या 80% दिल्ली को एमसीडी तोड़ देगी। दिल्ली में पानी की किल्लत से लोगों की परेशानी बढ़ी, यमुना के जलस्तर में नहीं हो रहे हैं सुधार। दिल्ली के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से जलापूर्ति बाधित है। यहाँ पर पानी की किल्लत से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। इसके पीछे की वजह यमुना का जलस्तर बताई जा रही है। पिछले 4 दिनों से वजीराबाद बैराग का यमुना का जलस्तर करीब 4 फीट नीचे बना हुआ है। वजीराबाद बैराग पर पानी का स्तर 670.40 फीट है, जो सामान्य दिनों में 674.50 फीट रहता है। यमुना के जलस्तर कम होने की वजह से हरियाणा से कम मात्रा में कच्चा पानी छोड़ा भी नहीं है। दिल्ली में यमुना जलस्तर कम होने से 3 जल संयंत्र वजीराबाद, चंद्रवाला और अखोला संयंत्र का उत्पादन करीब 30% कम हो गया है। कई इलाकों में पानी की किल्लत इतनी है कि लोग पानी खरीद कर पीने को मजबूर हो गए हैं। इन इलाकों में पानी की आपूर्ति बहाल करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड कई इलाकों में पानी के टैंकरों की सप्लाई कर रही है। हालांकि गरीब पानी की मांग काफी अधिक होने से पानी की किल्लत काफी बढ़ी हुई है। केजरीवाल को बीजेपी ने बताया मूर्ख, दिल्ली के 63 लाख घरों पर बुलडोजर चलाने के आरोप पर दिया जवाब। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज डिवीजन प्रेस कॉन्फ्रेंस पर राजधानी में बीजेपी शासित नगर निगम की बुलडोजर कार्रवाई पर जमकर निशाना साधा है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी दिल्ली के 63 लाख लोगों की दुकानों या मकानों पर बुलडोजर चला सकती है। यह आजाद भारत का सबसे बड़ा विध्वंस होगा। वहीं केजरीवाल द्वारा लगाए गए आरोप का बीजेपी भी दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुंहतोड़ जवाब दिया है। बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़िया ने केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल या तो मूर्ख है या दिल्ली की जनता को मूर्ख समझती हैं। जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने दिल्ली के झुग्गी वालों को फ्लैट देने की बात कही। अब तक इतनी झुग्गी तोड़ी गई, लेकिन 7 से 8 साल में यहाँ फ्लैट नहीं दे पाए हैं। दिल्ली में आज चलेगी धूल भरी आंधी, अगले 3 से 4 दिनों तक तापमान में आएगी गिरावट, जानी आईएमडी का मौसम अपडेट। दिल्ली में कई दिनों से भीषण गर्मी और हीट वेव ने लोगों को जीना मुश्किल कर दिया है। वही सोमवार को मौसम ने करवट ली और आज तेज हवाएं चल रही है और धूप में भी उतनी तेजी नहीं है। इस कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को भयंकर गर्मी से आज राहत मिली है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान भवन के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक आर.के. जिनामनी ने कहा कि आज तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। मौसम वैज्ञानिक आर.के. जिनामनी ने कहा कि आज तापमान पहले ही गिर चुका है। सुबह 11:30 बजे के ऑब्जर्वेशन के अनुसार तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिर चुका है। इसलिए हमारे ऑब्जर्वेशन के मुताबिक आज का तापमान कल की तुलना में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होगा।
आर.के. जिनामणि ने आगे कहा कि कुछ स्टेशनों में तापमान कल 46 से 48 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इससे बाकी स्टेशन से कंपेयर करना ठीक नहीं है। तापमान 43 से 44 डिग्री पर आ जाएगा। सफरजगंज के लिए यह 32 से 43 डिग्री सेल्सियस रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिम विक्षोभ की वजह से बादल छाए हुए हैं। कल से 3 से 4 दिनों के लिए गर्मी से राहत मिलेगी। इसके बाद तापमान में फिर बढ़ोतरी हो जाएगी और गर्मी सताएगी। केजरीवाल का बड़ा आरोप, 63 लाख लोगों की दुकान मकान पर बुलडोजर चल सकती है बीजेपी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज डिवीजन प्लेटफॉर्म के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी शहरी नगर निगम पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी जिस तरह से राष्ट्रीय राजधानी के लोगों के घर दुकानें पर बुलडोजर कार्यवाही कर रही है वह सही नहीं है। मुख्यमंत्री ने आशंका जाहिर की कि दिल्ली के 63 लाख लोगों की दुकानों या मकानों पर बीजेपी बुलडोजर चला सकती है। यह आजाद भारत का सबसे बड़ा विध्वंस होगा। केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में कई जगह बुलडोजर चलाई जा रही है और कहे जा रहे हैं कि अगले कई महीनों तक बुलडोजर चलाए जाएंगे। वो कह रहे हैं कि हम दिल्ली से सारा अतिक्रमण हटाने जा रही हैं। सीएम ने आगे कहा कि हम खुद भी अतिक्रमण के खिलाफ है। हम नहीं चाहते कि अतिक्रमण हो, गैर कानूनी बिल्डिंग बने, लेकिन इसमें 2 चीजें गौर करने लायक है कि दिल्ली प्लान तरीके से नहीं बनती है। उसे देखते हुए 80% दिल्ली अतिक्रमण के दायरे में आएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 80% दिल्ली को तोड़ा जाएगा। पंजाब पुलिस ने कहा केजरीवाल को खालिस्तानी आतंकियों से जान का खतरा, सुरक्षा बढ़ाने की है मांग। आम आदमी पार्टी और पंजाब ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को खालिस्तानी आतंकवादियों से जान का खतरा बता दिया है। पंजाब पुलिस ने आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को खालिस्तानी आतंकियों से जान का खतरा जताते हुए इस आधार पर दिल्ली पुलिस को सीएम की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक पत्र भी लिखा है। हालांकि मामले में दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस की इस मांग को खारिज करते हुए कहा कि केजरीवाल को पहले सबसे उच्च स्तर की Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमें पंजाब पुलिस की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्रालय को रेफर करता हुआ एक पत्र प्राप्त हुआ है। इस पत्र में आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल के लिए खालिस्तानी हमले का खतरा होने के मद्देनजर अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की गई है। गृह मंत्रालय को उसकी सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से पहले भी पूरी जानकारी दी जा चुकी है, जिसमें गृह मंत्रालय ने सहमति दी कि केजरीवाल को दिल्ली पुलिस से Z+ सुरक्षा देना जरूरी रहेगी। दिल्ली पुलिस ने आगे कहा कि अगर पंजाब पुलिस के पास खालिस्तानी हमले से संबंधित खुफिया इनपुट है तो हमसे और केंद्रीय एजेंसी से साझा करे ताकि इस मामले पर एक्शन लेने में मदद मिल सके। लगातार सीएनजी महंगी होने से दिल्ली एनसीआर ने बढ़ा किराया, 1 साल में करीब 30 रुपए बढ़े दाम। सीएनजी गाड़ियों को इस्तेमाल करना महंगा हो गया है। सीएनजी के दाम लगातार आसमान छूने लगे हैं। राजधानी दिल्ली में पिछले साल के मुकाबले सीएनजी की कीमत में 69.60% तक की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल सीएनजी 43.40% थी। वहीं अब रविवार को कीमतों में फाजा कर के दाम 73.71 कर दिया गया है। बता दें कि पिछले 1 साल में 10 बार सीएनजी के दाम बढ़े हैं। सिर्फ 1 अप्रैल महीने में 4 बार सीएनजी के दाम बढ़े हैं। सीएनजी के बढ़ते दाम का असर आम जनता के जेब पर देखने को मिल रही है। सीएनजी में ऑटो से लेकर सारे सामान ढोने वाली गाड़ी सीएनजी पर ही चलते हैं, जिसकी वजह से ऑटो से सफर करना महंगा हो सकता है। रोजमर्रा की जरूरत के सामान जैसे फल सब्जी भी महंगा हो सकते हैं। माल ढोने वाली गाड़ी के जरिए में 20% तक की बढ़ोतरी हुई है। सीएनजी के साथ साथ पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम भी इफाजा देखने को मिल रही है। पिछले हफ्ते पेट्रोलियम कंपनी घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपए का इफाजा किया, जिससे दिल्ली में गैस सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए करीब पहुंच गई थी। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ने से दिल्ली में कमर्शियल गैस की कीमत 2346 रुपया हो गया था। पीएम मोदी बोले, भगवान राम का भव्य मंदिर बन रही है, नेपाल के लोग भी है खुश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौतम बुद्ध की जन्मस्थली बुलंदिनी में नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा से सोमवार को द्विपक्षीय वार्ता की है। दोनों नेताओं ने बहुआयामी द्विपक्षीय साझेदारी में नए क्षेत्रों को तलाशने और मौजूदा सहयोग को मजबूत करने के तरीके से चर्चा की है। इसके बाद पीएम मोदी बुद्ध जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। इस मौके उन्होंने कहा कि मुझे वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध से जुड़े दिव्य स्थानों पर उनसे जुड़े आयोजन में जाने का अवसर मिलते रहे हैं और आज भारत के मित्र नेपाल में भगवान बुद्ध की पवित्र जन्मस्थली लुम्बिनी आने का भी यह सौभाग्य मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि माया देवी मंदिर पर दर्शन का जो अवसर मुझे मिला वो भी मेरे लिए अविस्मरणीय है। वो जगह जहां स्वयं भगवान बुद्ध ने जन्म लिया, वहां की ऊर्जा, वहां की चेतना, ये एक अलग ही एहसास होता है। बीजेपी के और आईएफटी के 2 विधायक ने लिए मंत्री पद की शपथ। यहाँ देखिए मंत्रिमंडल लिस्ट। त्रिपुरा में माणिक शाह की अगुवाई वाली नई सरकार में 70 और भारतीय जनता पार्टी के 9 और आईपीएफटी के 2 विधायक ने सोमवार को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। राज्यपाल SN आर्य ने यहाँ राजभवन में बीजेपी आईपीएफटी की गठबंधन सरकार के नवनियुक्त मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। जिन विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली उनमें बीजेपी के विष्णुदेव वर्मा, रतन लाल नाथ, प्रणजीत सिंह राय, मनोज कांति देवी, सनातन चकमा, राम प्रसाद पाल, भगवान दास, सुमान चौधरी, रामपाड़ा जमियता और पीयूष फ्रॉड ऑफ त्रिपुरा NC देव वर्मा और प्रेम कुमार रियांग शामिल है। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मुख्यमंत्री माणिक शाह, केंद्रीय मंत्री भूपेश यादव, प्रतिभा भौमिक तथा पूर्व मुख्यमंत्री विपुल कुमार देव मौजूद रहे हैं।
दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यारा से लाइक कीजिए। दोस्तों आप दिल्ली निवासी थे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबर इस तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।